Class 8th. So today we are going to do the rest of the questions, the remaining questions of 11.4. So look, question number 5. Find the height end of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of base is 140 centimeter. Base का जो diameter है वो कितना है? 140 centimeter है. So here diameter किसके equal है? Equals to 140 centimeter. तो radius कितना होगा? D by 2. That means 140 upon 2 centimeter. That means 70 centimeters. ठीक है. Now also आपको वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है यहाँ पे 1.54 मीटर क्यूब. लेकिन देखो यहाँ पे डिस्पैरिटी आ गई. यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा पहले तो यूनिट्स को. ठीक है ना. सो 1.54 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100. और कितनी बार है मीटर? 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? 100. तो ये क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी देखो ये पॉइंट को, डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो 154 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 100 है. ठीक है. सो दीज 3 विल बी कैंसल्ड आउट. अभी हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितना है? 70. 70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच. हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 70 स्क्वायर है तो ओपन कर दिया हमने. एंड हियर इट इज 154 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100. ठीक है. 7 1 टाइम, 7 10 टाइम्स. यहाँ पे तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में. सो हाइट कितना होगा? 154 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और तीनों नंबर्स डिवाइड में आ जाएंगे. 22 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 10. 1 0 1 0. 2 जीरोस से 2 जीरो कैंसिल. 7 से कैंसिल करो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 40. 22 से 22 कैंसिल. दैट मीन्स 100. ये किस में है? सेंटीमीटर में या मीटर में? सेंटीमीटर. हमने कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में. तो हाइट क्या हुई? 100 सेंटीमीटर. या फिर हम क्या लिख सकते हैं? हाइट को 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के भी होता है. तो हाइट हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं? 1 मीटर के इक्वल भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A milk tank is in form of cylinder whose radius is 2.5 मीटर. एक मिल्क टैंक है, वो किसकी फॉर्म में? एक सिलेंडर की फॉर्म में है जिसका रेडियस तो कितना है? 1.5 मीटर. और उसका जो लेंथ है टैंक का, मतलब हाइट, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, लेंथ बोल लें. इसको ऐसे मैं सीधा खड़ा करूंगी तो ये हाइट बन जाएगी. सो इट वुड बी हाइट दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है ना. और ये क्या है? आपकी रेडियस है. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क. क्वांटिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ मिल्क. कितना मिल्क हम इस सिलेंड्रिकल टैंक में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. सो पहले हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे इस टैंक की. जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही ये स्टोर करेगा. उसके बाद हम जो आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. सो देखो हियर, यहाँ पे जो हमारे पास टैंक है वो सिलेंडर है, उसकी रेडियस है 1.5 मीटर. हाइट कितना है? 7 मीटर्स. नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर. ठीक है. 7 मीटर्स. सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क किसके इक्वल होगा? जितना वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर का है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई का वैल्यू 22/7. रेडियस कितना है? 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 स्क्वायर कर दिया 2 टाइम्स. एंड देन हाइट. हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर क्यूब. मीटर है, सॉरी. सो इट बिकम्स मीटर क्यूब. अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, अभी मीटर है तो हम क्या लेंगे? मीटर क्यूब. सो कैंसल. इट बिकम्स 22 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मीटर क्यूब. अब देखो मुझे पता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है?
1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, ये रिलेशन हमेशा याद करेंगे, 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, 1000 के साथ में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर। 1 2 1 2, 22 की मल्टीप्लीकेशन 225 और एक 0, 10 का एक 0, इतना लीटर्स। मल्टीप्लाई कर ले, रफ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 5 की मल्टीप्लीकेशन 22 के साथ, 2 5 10, 2 2 4 5 एंड 2 2 4, 0 5 4, सो इट बिकम 0 5 9 4। सो ये कितना हो जाएगा, 4950 और एक 0 ये वाला लीटर्स। इतना लीटर मिल्क क्या है उस टैंक में स्टोर हो सकता है। ठीक है, नाउ सो लुक इन क्वेश्चन नंबर 7। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको वो क्लास 9th में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और जो लॉजिक है क्वेश्चंस का वो क्या होगा, सेम होगा। तरीका यही होगा, चाहे वो फिजिक्स में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, चाहे केमिस्ट्री में आ जाए, चाहे आप मैथ्स में कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। तो देखो, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, ये क्यूब है आपका ओरिजिनल क्यूब, इसको मैंने लिखा है। ठीक है ना, इसकी साइड कितनी है, मान लीजिए ए है। ठीक है, इस क्यूब की साइड को क्या कर दिया, एज मतलब साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। सो मतलब जहां इसकी साइड ए थी वहां आप एक नया क्यूब बन रहा है जिसकी सभी साइड्स कितनी है, 2a। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितनी टाइम्स। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ओरिजिनल क्यूब के लिए, फिर हम निकालेंगे न्यू क्यूब के लिए। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, या हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, a, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का भी फॉर्मूला तो वही है आपका, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड क्या है आपकी, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का भी स्क्वायर होगा। ये नहीं करना कि 2 को एज इट इज बाहर निकाल दिया, नहीं, 2 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि वो ब्रैकेट में है। सो अभी बाहर निकालो 4 को, अंदर क्या बचा, 6a स्क्वायर बचा। अब देखो ये जो 6a स्क्वायर था ये किसका था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो कितनी टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ये समझ में आया। लास्ट स्टेप क्या किया हमने वही बनाना है जो हमारे फर्स्ट में बन रहा है। ठीक है ना, 6a स्क्वायर बन रहा है आपका ओरिजिनल का, तो कोशिश करो कि यहाँ पे सेकंड में जो न्यू में बन रहा है वो उसी फॉर्म में बने, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बन रहा है, लेकिन कौन एक्स्ट्रा था बीच में, 4 को आपने क्या कर दिया, बाहर रखा। 6a स्क्वायर को एक साथ लिखा। 6a स्क्वायर किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। यही हमें बताना था कि कितनी टाइम्स होगा सरफेस एरिया इंक्रीज, कितनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसे देखो क्या निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या है, इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड क्यूब, इसकी साइड कितनी है ओरिजिनल क्यूब की, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, नया जो क्यूब है उसका कितना होगा, वही साइड का क्यूब, लेकिन यहाँ पे साइड कितनी है, 2a, मतलब 2a का क्यूब, मतलब 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई
2a, मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8a³। ठीक है ना। ये a³ क्या है, यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। आई बात समझ में, क्लियर है। ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट ईयर बहुत आएंगे, ठीक है, और साइंस में भी, नहीं कि सिर्फ मैथ्स में। अभी देखो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना पानी रिजर्वॉयर के अंदर डल रहा है, 60 लीटर्स। 1 मिनट में 60 लीटर पानी उस रिजर्वॉयर में टैप के थ्रू, पाइप के थ्रू डल रहा है। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है रिजर्वॉयर का, 108 मीटर क्यूब। पूरा कैपेसिटी उस रिजर्वॉयर की पूरे की है 108 मीटर क्यूब। उसमें कितना पानी आ सकता है, 108 मीटर क्यूब आ सकता है। हमें ये पता लगाना है कि कितने घंटे लगेंगे इस रिजर्वॉयर को फिल होने में, हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, कि पूरा रिजर्वॉयर फिल होने में कितने आवर्स का टाइम लगेगा। तो पहले हम वॉल्यूम को देख ले रिजर्वॉयर का, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर हमें गिवन है, रिजर्वॉयर कितना गिवन है, 108 मीटर क्यूब। ठीक है। अभी 108 मीटर क्यूब, अभी हमने किया था एक क्वेश्चन जहां पे हमने यूज किया था 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स। ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है। नाउ दैट मीन्स 108,000 लीटर, ये टोटल पानी जो हमने फिल करना है। ठीक है ना। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो वाटर फिल्ड इन 1 मिनट, वाटर फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है, 60 लीटर्स। 60 लीटर्स, ऐसे ही बोला है, 60 लीटर पर मिनट ऐसे। लेकिन हमें टाइम निकालना है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, इक्वल टू के राइट साइड पर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, और टाइम टेकन टू फिल 60 लीटर्स, 60 लीटर फिल होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ उल्टा किया, 60 लीटर को इधर लेकर आए, 1 मिनट को इधर ले गए, दैट्स इट। अब टाइम टेकन टू फिल 1 लीटर, 1 लीटर पानी फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा के लिए पता है, कम के लिए निकालना है 1 के लिए, तो डिवाइड करते हैं हम 1/60 मिनट्स। ठीक है। टोटल कितना पानी भरवाना है हमने, 1 लीटर तो नहीं भरवाना है, कितना भरवाना है, जितनी कैपेसिटी है रिजर्वॉयर की पूरा फिल करवाना है ना। तो 108,000 लीटर इक्वल्स टू क्या होगा, अब 1 के लिए पता है, ज्यादा के लिए निकालना है तो यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मिनट्स लगेंगे। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, मिनट में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स, या हम ये भी कह सकते हैं ना, ऐसे भी हम लिखते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। लेकिन हमें कहाँ जाना है, मिनट से आवर्स में, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। सो 1/60 तो यहाँ पहले ही था, 108,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक 60 से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में। ठीक है। 10 10, 2 0 कैंसल, अभी 6 से कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 6 8 जा 48 एंड 0। नाउ 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 0। सो कितने आवर्स लगेंगे, 30 आवर्स लगेंगे उसको पूरा फिल होने में। आई बात समझ में। पहले हमने देखा कि टोटल पानी भरना कितना है हमें, उसके बाद हमने देखा कि 1 मिनट में कितना जा रहा है, 60 लीटर्स वाटर। तो 1 लीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा, 1/60, और उसके बाद टोटल जाने में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में था, किस में चेंज कर दिया, आवर्स में चेंज कर दिया।
ठीक है. So with this, the chapter is over. If you have any problem, you can comment below. And goodbye everyone and take care.